अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा घर की सब्जियों के लिए बेहतरीन मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। ऐसी न्यूट्रिएंट से भरपूर मिट्टी, रिच एंड सॉफ्ट सॉइल जिसमें आप भी वेजिटेबल्स ग्रो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा ऐसी मिट्टी के बारे में जो मैं ख़ुद अपने लिए तैयार करके बेहतरीन रिज़ल्ट पाता हूँ। आप भी ऐसी मिट्टी में अगर अपनी वेजिटेबल्स ग्रो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी 100% रिज़ल्ट मिलेगा और अच्छी हार्वेस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि पौधों के लिए मिट्टी सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि इनकी खुराक है। अगर मिट्टी में ग़िज़ाइयत अच्छी होगी, पानी की निकासी यानी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा और मिट्टी हवादार होगी तो पौधे सेहतमंद रहेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आती है गार्डन सॉइल। ये आपको अपने पुराने गमले या किसी भी लोकल नर्सरी स्टोर से इजीली मिल जाएगी। तो फ्रेंड, दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है वर्मी कंपोस्ट। मिट्टी को ज़रख़ीज़ बनाने के लिए सबसे बेहतरीन और कुदरती चीज़ वर्मी कंपोस्ट है। ये असल में अर्थवर्म यानी केंचुओं से बनी हुई नामियाती खाद होती है जो न सिर्फ मिट्टी की साख्त को बेहतर बनाती है बल्कि पौधों की जड़ों को भी ताकत देती है। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम के साथ साथ बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो आम मिट्टी या कीमियाई खादों में मौजूद नहीं होते। ये मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाता है जिससे मिट्टी नरम और सांस लेने के काबिल और पानी ज़्यादा देर तक रोकने वाली बन जाती है। जब हम वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में शामिल करते हैं तो पौधों की जड़ों को न्यूट्रिशन आसानी से मिलते हैं और पौधे ज़्यादा ग्रीन, हेल्दी और फास्ट ग्रोइंग हो जाते हैं। इसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया मिट्टी को ज़िंदा रखते हैं और हार्मफुल बैक्टीरियाज को ख़त्म करने में मदद देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल कुदरती है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता, इसलिए ये फल, सब्जियां और फूल सबके लिए बेहतरीन है। हम 60% गार्डन सॉइल में 20% वर्मी कंपोस्ट ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, नंबर थर्ड पे जो हमारे पास मैटर आता है ये है काऊ डंग यानी गाय का गोबर। गाय का गोबर सदियों से किसान इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सबसे पुरानी, कुदरती, ताकतवर, नामियाती खाद मानी जाती है। ये न सिर्फ मिट्टी को बेहतर बनाता है बल्कि पौधों को लंबे अरसे तक तवानाई देता है। काऊ डंग दरअसल ऑर्गेनिक मैटर से भरा होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे ज़रूरी अज्जा मौजूद होते हैं। ये वही चीज़ें हैं जो पौधों को बढ़ने, फूल देने और फल लगने के लिए सबसे ज़्यादा चाहिए होती हैं। जब आप काऊ डंग मिट्टी में शामिल करते हैं तो ये न्यूट्रिएंट्स आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में घुलकर पौधों को मुसलसल खुराक देते रहते हैं। फ्रेंड्स, काऊ डंग फौरी असर नहीं दिखाता है बल्कि लंबे अरसे तक असर रखने वाली स्लो रिलीज़ खाद होती है। काऊ डंग मिट्टी को ढीला, नरम बनाता है। अगर आपकी मिट्टी सख्त या पुरानी रिटेन नहीं करती तो काऊ डंग इसमें ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाता है जिससे मिट्टी में मॉइस्चर देर तक रहता है। यानी अगर आपके गमले या बेड की मिट्टी खुश्क हो जाती है तो थोड़ी सी काऊ डंग मिलाने से इनमें नमी कायम रहती है, बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं रहती। तो फ्रेंड्स, काऊ डंग को हम अपने मिक्सचर में 20% ऐड करेंगे। 60% गार्डन सॉइल, 20% वर्मी कंपोस्ट और 20% काऊ डंग यानी गाय का गोबर। तो फ्रेंड्स, अब सबसे अहम चीज़ है इनको अच्छी तरह मिक्स करना, क्योंकि जब हम मुख्तलिफ अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करते हैं तो हर हिस्से में न्यूट्रिएंट्स यकसा तौर पर फैल जाते हैं। अगर मिट्टी सही तरह मिक्स ना हो तो कुछ हिस्से बहुत ज़्यादा ज़रख़ीज़ और कुछ हिस्से कमज़ोर रह जाते हैं जिससे पौधों की ग्रोथ अनइवन हो जाती है। मिट्टी मिक्स करते वक्त आप देख सकते हैं कि मिट्टी खाद को नरम कर रही है। काऊ डंग और वर्मी कंपोस्ट इसे ग़िज़ाइयत से भरपूर बना रहे हैं। ये मिक्सचर एक ऐसी बैलेंस सॉइल बना रहा है जो ना ज़्यादा भारी होती है और ना ज़्यादा हल्की, बस वही तवाज़ुन जो पौधों को चाहिए होता है। अच्छी मिट्टी वो होती है जिसमें हवा गुजर सके, पानी रुक सके और ग़िज़ाइयत बरकरार रहे। इसीलिए मिक्सिंग के दौरान मिट्टी को हाथों से बार बार पलटना बहुत ज़रूरी होता है ताकि तमाम ऑर्गेनिक एलिमेंट्स एक साथ बैलेंस हो जाएं। तो फ्रेंड्स, हमारी रिच मिट्टी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब लास्ट में इसके ऊपर हम लकड़ी की राख छिड़केंगे। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप कोयले को जलाकर उसकी राख भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी पॉसिबल ना हो तो आप अखबार को जलाकर उसकी राख भी यूज़ करते हैं। बेनिफिट सबके एक जैसे हैं। राख असल में जलती हुई लकड़ी से बनती है। इसमें कुदरती तौर पर पोटाशियम और कैल्शियम और माइक्रो मिनरल्स वाफर मिकदार में पाए जाते हैं जो पौधों की मजबूत जड़ों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पोटाशियम पौधों में फूल और फल बनने के अमल को बेहतर करता है जबकि कैल्शियम जड़ों को ताकत देता है और इसकी मिट्टी की तेज़ाबियत, एसिडिटी को कम करके इसका पीएच लेवल मुतवाज़न रखता है। तो फ्रेंड्स, अब ये मिट्टी सिर्फ ज़रख़ीज़ नहीं बल्कि हेल्दी, बैलेंस्ड और डिजीज़ फ्री है। यही वो बुनियाद है जिस पर पौधा मजबूती से खड़ा होगा और शानदार ग्रोथ दिखाएगा। अब हम अपनी तैयार की गई मिट्टी को गमले में डालेंगे। ये वो मिट्टी है जिसमें हमने हर ज़रूरी चीज़ शामिल की है: वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, लकड़ी की राख।
याद रहे, मिट्टी को जब भी गमले में डालें तो नीचे एक ठिकरी लाजमी रखें। इससे ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है और मिट्टी भी वेस्ट नहीं होती। चूँकि अच्छी ड्रेनेज पौधों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम जब ये मिट्टी डाल रहे हैं तो ये सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि एक पूरा ग़िज़ाई निज़ाम है जो पौधों को जड़ से मजबूत करेगा। ये मिट्टी हल्की, नरम, सांस लेने के काबिल, जिसमें जड़ें आसानी से फैल सकेंगी और पौधा तेज़ी से बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें। और अगर आप मेरी नेक्स्ट सीरीज़ विंटर वेजिटेबल्स, जिसमें हम विंटर की तमाम वेजिटेबल्स अपनी घर की छत पर सीड से ग्रो करेंगे, वो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद उसामा को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह।